Very healthy and cheerful good morning to all class 12th English medium students. We have completed our lesson number 20 part 1 and part 2. Swami and their friends, part 1 Monday morning and part 2 Razam and money. And I have sent their question answers also. I hope you completed your notebook. So today we are going to read part 3 Swami's ग्रैंडमदर, स्वामी की दादी माँ, उनके बारे में यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है, उसे हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे. और एज आई रिक्वेस्टेड सैटरडे टू कंप्लीट योर कॉपीज, और मेरी आशा है कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज कंप्लीट कर ली होंगी, क्योंकि जब भी आपसे डिमांड होगा स्कूल की ओर से आपको अपनी कॉपी सबमिट करना रहेगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ग्रुप से आउट किया जा सकता है. तो आप अपनी कॉपी कंप्लीट करें. जहां तक आपका कोर्स होता जा रहा है उसे डे बाय डे कंप्लीट करते चलें. जब भी डिमांड की जाए आपसे कॉपी की, आप अपनी कॉपी को सबमिट करें. अपनी फेयर कॉपी या जिसे आप नोटबुक कहते हैं उसे आप सबमिट करें. चलते हैं पार्ट 3 स्वामीज ग्रैंडमदर. इन द इल वेंटिलेटेड डार्क पैसेज बिटवीन द फ्रंट हॉल एंड द डाइनिंग रूम. फ्रंट हॉल मतलब बाहर का जो फ्रंट का एक हॉल है बड़ा सा, और जो डाइनिंग रूम होता है जहां पर खाना खाते हैं, उन दोनों के बीच में इल वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन का मतलब होता है हवादार. इल वेंटिलेटेड मतलब बहुत ही कम हवा आना है, जिसके अंदर अंधेरा रहता है, हवा नहीं आती हो. डार्क पैसेज, अंधेरे वाला पैसेज ही मतलब एक रास्ता, सकरा सा, जिसको हम गली बोल सकते हैं, वैसा. स्वामीनाथन्स ग्रैंडमदर लिव्ड विथ ऑल हर बिलोंगिंग्स. वहां पर स्वामीनाथन की दादी माँ अपनी सभी बिलोंगिंग्स मतलब अपनी सभी साजो सामान के साथ में रहती थी. विच कंसिस्टेड ऑफ एन इलेबोरेटेड बेड मेड ऑफ 5 कारपेट्स. ठीक है, वहां पर एक बड़ा सा बेड, बिस्तर लगा हुआ था जो कि 5 कारपेट से मिलकर के बना था. 3 बेड शीट्स जिस पर 3 बेड शीट्स थी, एंड 5 पिलोज जिस पर 5 तकिए. अ स्क्वायर बॉक्स, एक चौकोर बॉक्स था, मेड ऑफ जूट फाइबर, जूट फाइबर का बना हुआ. जूट फाइबर आप लोग समझते हैं, जो हमारा बोरा आता है उसका बना हुआ एक बॉक्स था, चौकोर. एंड ए स्मॉल वुडन बॉक्स, और एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स भी था. कंटेनिंग कॉपर कॉइन, जिसके अंदर कुछ तांबे के सिक्के, कार्डमम्स मतलब इलायची, क्लोव्स मतलब लौंग, एंड अरेका नट्स मतलब सुपारी रखी हुई थी. आफ्टर द नाइट मील विथ हिज हेड ऑन हिज ग्रैनीज लैप. रात के खाने के बाद में स्वामीनाथन का सर अपनी दादी माँ की गोदी में था. नेस्लिंग क्लोज टू हर. ठीक है, वो बहुत ही उनसे जुड़ा हुआ था, बहुत ही लगाव रखता था. एकदम जिस प्रकार से बच्चे घोंसले में रहते हैं वैसा ही वो दादी माँ के साथ महसूस करता था. स्वामीनाथन फेल्ट वेरी स्नग एंड सेफ इन द फेंट एटमोस्फियर ऑफ कार्डमम एंड क्लव्स. इलायची और लौंग की जो भीनी भीनी खुशबू आती है, उसके अंदर वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और सेफ उसे फील होता था. स्नग होना मतलब खुशबू आना, महक आना. ओ ग्रेनी, ही क्राइड एस्टेटिकली. उसने अचानक से चिल्लाया, ओ दादी माँ. यू डोंट नो व्हाट अ ग्रेट फेलो राजम इज. तुम नहीं जानती हो कि मेरा दोस्त राजम कितना अच्छा है, कितना महान है. यहाँ पर महान नहीं बोलेंगे, ग्रेट का मतलब अच्छा ही लेंगे. He told her the story of the first enmity between Rajam and Mani and the subsequent friendship. उसने सबसे पहले राजम और मनी के बीच में जो दुश्मनी हुई थी उसके बारे में बताया, और फिर किस प्रकार से उनकी फ्रेंडशिप हुई उसके बारे में भी बताया. You know he has a real police dress, said स्वामीनाथन. स्वामीनाथन ने कहा, क्या आप जानती हैं उसके पास में असली पुलिस की यूनिफॉर्म है, ड्रेस है. Is it? What does he want a police dress for? asked Granny. ग्रेनी कहा, अच्छा है तो उसे इसकी क्या जरूरत है पुलिस ड्रेस की, ऐसा दादी माँ ने पूछा. तो बताएं उसकी क्या जरूरत है, ऐसा वो क्यों चाहती, क्या जरूरत है पुलिस ड्रेस की. हिज फादर इज द पुलिस सुपरिटेंडेंट. उसके पिताजी पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, एसपी हैं. ही इज द मास्टर ऑफ एवरी पुलिसमैन हियर. यहाँ पर जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उन सभी के क्या है, वो मास्टर हैं. ग्रेनी वॉज इम्प्रेस्ड. ग्रेनी क्या हो गई, इम्प्रेस हो गई. दादी माँ impressed हुई. She said that it must be a tremendous office indeed. वास्तव में बहुत ही अच्छा, tremendous वहां पर होगा, उनका जो ऑफिस होगा, कार्यालय. She then recounted the days when her husband Swaminathan's great father
वॉज अ पावरफुल सब मजिस्ट्रेट। अब दादी माँ खो जाती है उन दिनों में जब स्वामीनाथन के दादाजी सब मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, बहुत ही पावरफुल थे। इन विच ऑफिस ही मेड द पुलिस फोर्स ट्रेम्बल बिफोर हिम। वो अपने कार्यालय में, जहां पर जब पुलिस आती थी तो पुलिस को भी कपकपा देते थे, थरथरा देते थे, इतना उनका पावर था। एंड द फायरेस्ट डेकॉइट्स ऑफ द प्लेस फ्ली। और जो डकैत हुआ करते थे पुराने जमाने में, डाकू हुआ करते थे, वो वहां से बिल्कुल ऐसे भाग जाया करते थे जैसे मधुमक्खियां उड़ जाती है, मक्खियां उड़ जाती हैं, जो गायब हो जाती है, वैसे भाग जाते थे। स्वामीनाथन वेटेड इम्पेशेंटली फॉर हर टू फिनिश द स्टोरी। स्वामीनाथन बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि तब दादी माँ अपनी कहानी खत्म करें और वो अपनी कहानी सुनाए। बट शी वेंट ऑन, rambled, confused, mixed up, various incidents that took place at different times. लेकिन दादी माँ बिल्कुल कंटिन्यू रही, बोलती ही रही, कंफ्यूज भी थी, उन्होंने बहुत सारी चीज मिक्स कर दी, कभी ये घटना है इसके साथ, वो घटना है इसके साथ, वो घटना है इसके साथ, मतलब उनने मिक्सचर या भेलपुरी बना दी, यहाँ पर सारा भेल बना करके रख दिया। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसके अंदर, मीठा क्या है, तीखा क्या है, नमकीन क्या है, ऐसा मिक्स उन्होंने कर दिया। That will do, Grannies, he said ungraciously. बिना रुके उसने कहा that will do. ओके ठीक है, वैसा होगा, हुआ होगा, ऐसा होगा दादी माँ। Let me tell you something about राजम। अब मुझे कुछ बोलने दो राजम के बारे में। Do you know how many marks he gets in arithmetic? क्या आप जानती है कि अरिथमेटिक में उसे कितने मार्क्स मिले हैं? ऐसा वो अपनी दादी माँ से कहता है। He gets all the marks. Does he child? Asked Granny. Granny ने पूछा he gets all the marks. क्या उसे सारे मार्क्स मिल गए? Does he child? क्या वह बच्चा है? No, silly. नहीं, ऐसी बच्ची ऐसी बातें मत करो। He gets 90 marks out of 100. उसे 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं। Good, but you must also try and get marks like him. बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें भी इसी प्रकार से ट्राई करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए और इतने अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। You know, Swami, your grandfather used to frighten the examiners with his answers sometimes. अब दादी माँ ने लंबी लंबी छोड़ना शुरू करी। पहले उन्होंने छोड़ दी क्या कि साहब जो दादाजी थे उन मजिस्ट्रेट हुआ करते, सब मजिस्ट्रेट इतने पावरफुल थे कि सामने पुलिस आती थरथराती थी, डकैत उनको देख के उनका नाम सुन के भाग जाया करते थे। अब उन्होंने क्या बोला, यू नो स्वामी, स्वामी तुम जानते हो, योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू फ्राइटन, तुम्हारे जो दादाजी थे वो इतने ज्यादा ऐसे आंसर लिखते थे कि एग्जामिनर्स जो हैं वो भी बेचारे घबरा जाते थे, डर जाते थे, फ्राइटन हो जाते थे। कैसे? विथ हिज आंसर समटाइम्स, कभी कभी इतने अच्छे आंसर लिख देते थे। व्हेन ही आंसर्ड अ क्वेश्चन ही डिड इट इन अ 10th ऑफ द टाइम दैट अदर्स टुक टू डू इट। वो आंसर इतनी जल्दी देते थे कि कोई व्यक्ति अगर आंसर दे रहा है तो उसके 10वें हिस्से से पहले वो आंसर दे देते थे। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को आंसर देने में 60 सेकंड्स लग रहे हैं तो 6 सेकंड में तो जवाब दे दिया करते थे, इतने ब्रिलियंट थे वो। एंड देन हिज आंसर वुड बी सो पावरफुल दैट हिज टीचर वुड गिव हिम 200 मार्क्स समटाइम्स। और उनके उत्तर इतने अच्छे हुआ करते थे कि कभी कभी तो उनके जो टीचर, उनके जो शिक्षक थे वो उन्हें 200 नंबर भी दे देते थे। अब इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? 200 मार्क्स 100 में से। दादी माँ तो दादी माँ है, ठीक है, दादी माँ को लगता है कहानी सुना, स्वामी जी भी सुन रहे थे। When he passed his FA, he got such a big medal. जब उन्होंने अपना FA पास किया, उस समय के जो भी डिग्रीज वगैरह रही हों, वो FA का इन्होंने कोई फुल फॉर्म नहीं दिया है, ये हो सकता है कि फाइन आर्ट्स, मैं मान सकता हूँ इस चीज को कि फाइन आर्ट्स ही होना चाहिए ये। When he passed his fine arts, he got such a big medal. उन्हें क्या मिला? एक बड़ा सा मेडल मिला। I wore it as a pendant for years. कई सालों तक मैंने उसे पेंडेंट, गले में लटकाओ पेंडल की तरह पहना। Till when did I remove it? मैंने उसे तब निकाला। Yes, when your aunt was born. हाँ, जब तुम्हारी बुआ हुई ना, तब मैंने उसे निकाला। No, it was not your aunt. नहीं नहीं, ये तुम्हारी बुआ नहीं हुई थी, उस समय नहीं निकाला, क्योंकि दादी माँ है, उम्र ज्यादा है, कंफ्यूज है। It was when your father was born. ना, उस समय जब तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ था, तब मैंने निकाला। I remember on the 10th day of confinement. मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो 10वां दिन था कन्फाइनमेंट के बाद। No, I was right. नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। It was when your aunt was born. फिर कंफ्यूज है।
मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे याद आ रहा था कि बुआ के समय हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि स्वामी तुम्हारे पिताजी के समय हुआ था ऐसा। और फिर उन्हें याद आता कि नहीं नहीं, मैं सही बोल रही थी कि जब तुम्हारी बुआ हुई थी तभी मैंने उसे निकाला था। वेयर इज द मेडल ना? स्वामीनाथन ने पूछा तो ठीक है, अब कहाँ है मेडल? आई गेव इट अवे टू योर आंट एंड शी मेल्टेड इट एंड मेड फॉर बैंगल्स आउट ऑफ इट। उसे मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया, बुआ ने उसे गलवा करके अपने लिए चूड़ियां बनवा ली। द फूल एंड सच फिल्मसी बैंगल्स टू। बिल्कुल मूर्खता भरी बात है, और जो बैंगल्स भी कैसे होंगे? फिल्मसी। फिल्मसी मतलब एकदम पतले। यहाँ पर हमारी मूवी से, पिक्चर से कोई लेना देना नहीं। फिल्मसी का मतलब होता है एकदम पतले। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अरे इस पर कोई फिल्म चढ़ा लो, कोई परत चढ़ा लो पतली सी, तो उसी को बोलते हैं फिल्म। बड़े फिल्मसी थे। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट शी इज द वर्स्ट फूल इन अवर फैमिली। मुझे हमेशा से लगता रहा, दादी माँ ही बोलती थी, मुझे हमेशा से लगता है कि तुम्हारी जो बुआ है वो सबसे मूर्ख प्राणी है हमारे परिवार के अंदर। जब से हुई, जब से मूर्ख। उसको मेडल दिया तो उसने बिल्कुल पतले पतले उसके बैंगल बनवा लिए। ओ इनफ ग्रैनी, दादी माँ बस बहुत हो चुका, ठीक है अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू गो ऑन बॉदरिंग अबाउट ओल्ड अननेसेसरी स्टोरीज। क्या है कि आप मुझे पुरानी स्टोरी सुना सुना के क्या कर रही हैं? आप बोर कर रही हैं, बोदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। वॉन्ट यू लिसन टू राजम? क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहोगी? यस डियर यस, हाँ बेटा सुनना चाहूंगी, मैं राजम के बारे में सुनना चाहूंगी। दादी माँ, हाँ डियर सुनना चाहूंगी। ग्रेनी, व्हेन राजम वाज अ स्मॉल बॉय ही किल्ड अ टाइगर। अब राजम ने जो कहानियां सुनाई थी स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन ने दादी माँ को सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने बताया स्वामी ने कि जब राजम छोटा था उसने एक टाइगर को मारा, उसका किल किया उसे। इंडीड द ब्रेव लिटिल बॉय, वास्तव में बहुत ही बहादुर बच्चा है। यू आर सेइंग इट जस्ट टू प्लीज मी। आप मुझे सिर्फ खुश करने के लिए कह रही हैं, आपको सच में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आप क्या है कि मैं आपका पोता हूं और मेरा दोस्त है, तो आप मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा हो, तो बहादुर बच्चा है। यू डोंट बिलीव इट, आप विश्वास नहीं करेंगी। स्वामीनाथन स्टेट द स्टोरी एंथुसियास्टिकली। स्वामीनाथन ने क्या करा? स्टार्टेड, बहुत ही एंथुसियास्टिकली मतलब बहुत ही जोश और जुनून के साथ में कहानी को शुरू किया। राजम्स फादर वॉज कैंपेनिंग इन ए फॉरेस्ट। राजम के पिताजी ने एक बार जंगल के अंदर एक कैंपेन लगाया, हम भी थोड़ा सा जंगल में चलते हैं, इस तरह से जाएंगे, इस तरह से बोलेंगे तो शायद हमारे अंदर भी ऐसा लगे कि हाँ हम भी जंगल पहुंच गए। वर्चुअली सही जंगल पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है आगे? ही हैड हिज सन विथ हिम, और उनके साथ में उनका बेटा राजम भी था। टू टाइगर्स केम अपॉन देम सडनली। दो शेर उनके सामने अचानक से आ जाते हैं। दो शेर उनके सामने अचानक से आ जाते हैं। अब क्या होगा? वन नॉकिंग डाउन द फादर फ्रॉम बिहाइंड। एक ने पीछे से राजम के पापा को दबोच लिया। द अदर बिगेन चेसिंग राजम। दूसरा राजम के पीछे की तरफ भाग रहा था राजम को पकड़ने के लिए। Who took shelter behind a bush and shot it dead with his gun। राजम झाड़ियों के पीछे छुप गया और अपनी गन से गोली मार करके उसे मार दिया। ग्रेनी, आर यू asleep? ग्रेनी, क्या आपको नींद आ रही है? स्वामीनाथन आस्क्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्वामीनाथन ने अपनी कहानी के अंत में दादी माँ से पूछा। नो डियर, आई एम लिसनिंग। नहीं बेटा, मैं सुन रही हूं तुम्हारी बात। लेट मी सी, हाउ मेनी टाइगर्स केम अपॉन हाउ मेनी। अच्छा तो बताइए कितने टाइगर आए थे और कितने लोगों के पीछे आए थे? अबाउट टू टाइगर्स ऑन राजम, सेड ग्रेनी। ग्रेनी ने कहा कि दो टाइगर जो है वो राजम के पीछे आए थे। स्वामीनाथन बिकेम इंडिग्नेंट एट हिज ग्रैंड मदर्स इनएक्यूरेसी। स्वामीनाथन जो है थोड़ा सा इरिटेट हुआ जो उसकी दादी माँ ने इनकरेक्ट आंसर दिया। इनएक्यूरेसी, एक्यूरेट आंसर नहीं था। हियर आई एम गोइंग हॉर्स टेलिंग यू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड यू फॉल asleep एंड इमेजिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस। यहाँ मैं परेशान हो करके आपको पूरी कथा सुना रहा हूँ, आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ, और आप होगी नींद निकाले जा रहे हो और फिर उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं मुझे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ है, दो टाइगर राजम के पीछे चले गए। क्या नॉनसेंस जैसी बातें हैं, ऐसा मत करो आप ना। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग मोर। अब मैं आपको कुछ भी नहीं सुनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनाना है। बच्चा है, उसका मूड खराब हो गया। आई नो वाई यू आर सो इंडिफरेंट, यू हेट राजम। मैं जानता हूं कि तुम इतनी अलग क्यों हो। क्यों? क्योंकि तुम राजम से क्या करती हो? नफरत करती हो। दादी माँ मिली नहीं है, उसको जानती नहीं है, बट फिर भी बच्चे बच्चे हैं, ऐसा बोल देते हैं। तो इसे हम यहीं पर फिनिश करते हैं
आगे इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।